डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बोली, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। भारतीय समुदाय से भी मोदी हुए रूबरू। रांची जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामले में जांच शुरू। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया बिरसा मुंडा जेल का दौरा। पीड़िता, आरोपित अधिकारियों और अन्य कैदियों से की पूछताछ। देहरादून में पेनेसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग, 14 लोग झुलसे। शुरुआती जांच में पता चला कि एसी में शॉर्ट सर्किट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रोम पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य अभिनंदन किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए उत्साह जताया। होटल में प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, लोगों से बातचीत की और एक बच्चे द्वारा बनाई गई उनकी तस्वीर पर ऑटोग्राफ भी दिया। भारतीय समुदाय की सदस्य स्वामिनी सुधानंदा गिरी ने कहा कि ये उनकी पीएम मोदी से दूसरी मुलाकात है और उनके सहयोग से सनातन धर्म संघ को इटली की संसद से आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता मिली है। वहीं अन्य प्रवासी भारतीयों ने इसे अपने जीवन का बेहद खास पल बताया। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और इटली के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार 16.77 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी झालसा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम जेल पहुंची और सभी पक्षों से पूछताछ की गई। डीएलएसए सचिव कुमारी रोशन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं झालसा सचिव कुमारी रंजना आस्थाना ने कहा कि शुरुआती जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रहे हैं और अंतिम रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। दूसरी ओर रांची प्रशासन ने भी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। भाजपा ने इस मामले में राज्य सरकार और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेल आईजी और जेल अधीक्षक को निलंबित करने की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। फाल्टा सीट पर 21 मई को मतदान होना है, जहां टीएमसी उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी के दिग्बांशु पांडा और सीपीएम के शंभू कुर्मी से होना था। जहांगीर खान ने कहा कि वो फाल्टा के बेटे हैं और क्षेत्र में शांति तथा विकास चाहते हैं, इसलिए पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और शुवेंदु अधिकारी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं। बता दें कि धांधली के आरोप में जहांगीर खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके खिलाफ उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 26 मई तक उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ी सफलता मिली थी और शुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा में जमकर प्रचार किया था। चुनाव प्रचार के दौरान सिंघम बनाम पुष्पा वाली बयानबाजी भी काफी चर्चा में रही, जबकि फाल्टा सीट पर 24 मई को मतगणना होगी। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे अशोक खरात को नासिक जेल में पेशी वारंट पर अदालत में पेश किया गया, जहां वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
ईडी ने अदालत से गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब एजेंसी उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रिमांड की मांग करेगी। ईडी ने 6 अप्रैल को खरात के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने नासिक पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें दुष्कर्म और महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े कई गंभीर मामले शामिल हैं। नासिक पुलिस ने 18 मार्च को एक विवाहित महिला की शिकायत पर खरात को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि अशोक खरात बड़े पैमाने पर जबरन वसूली का रैकेट चला रहा था और बेनामी बैंक खातों के जरिए 70 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मामले में अब वित्तीय लेन देन और अन्य संदिग्ध नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र के टड़वा महंत गांव में 25 वर्षीय विवाहिता नेहा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक नेहा मानसिक रूप से बीमार थी और उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि दवा सेवन के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इकोना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। एएसपी और सीओ इकोना आलोक कुमार सिंह ने भी मौके का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी दी। पुलिस फिलहाल हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित रूपीडीहा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती प्रेम विवाह की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती का कहना था कि वो उसी युवक से शादी करेगी वरना टावर से कूदकर जान दे देगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि युवती लहरपुरवा गांव की रहने वाली है और जिस युवक से शादी की जिद कर रही है वो पहले से शादीशुदा है तथा उसके 2 बच्चे भी हैं। परिवार वालों ने जब इस रिश्ते से इनकार किया तो युवती नाराज होकर एसबीआई बैंक के पीछे लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार युवती को शांत कराने और सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुटे रहे। घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। भागलपुर के लोहिया पुल पर दिन दहाड़े एक झपटमारी की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया, जहां एक बदमाश मासूम बच्चे के गले से सोने की चेन और लॉकेट छीनकर भागने लगा। घटना के तुरंत बाद बच्चे की मां ने हिम्मत दिखाते हुए जोर जोर से शोर मचाया और आरोपी के पीछे दौड़ पड़ी। महिला की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोग भी सक्रिय हो गए और भाग रहे झपटमार को पकड़ लिया गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया गया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम बंटी कुमार बताया है, जो मारूफचक इलाके का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी है और अपनी लत पूरी करने के लिए झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक नाबालिग के कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। खानजहांपुर निवासी कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया है कि उनका 17 वर्षीय बेटा काम सीखने के लिए 3 साल पहले कश्मीर गया था, जहां उसने सैलून का काम सीखा और बाद में कुपवाड़ा में दुकान भी खोली। पिता के मुताबिक कुछ समय से बेटे ने घर पैसे भेजने बंद कर दिए थे और हाल ही में सोशल मीडिया पर उसके 2 वीडियो सामने आए जिसमें वो इस्लाम धर्म कबूल करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसका नाम हमजा बताया जा रहा है और मस्जिद में कलमा पढ़वाए जाने की बात भी सामने आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटे को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया गया है। मामले की शिकायत स्थानीय विधायक ऐश्वर्या चौधरी से की गई, जिसके बाद परिवार ने एसएसपी से मुलाकात की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधायक ने कहा है कि किसी नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नातिन का जन्मदिन मनाने पहुंची दादी और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि राठ की रहने वाली महिला अपनी नातिन का जन्मदिन मनाने औता गांव स्थित ननिहाल पहुंची थी। आरोप है कि बेटे के ससुराल पक्ष के लोगों ने किसी बात को लेकर विवाद शुरू किया।
और फिर महिला समेत पूरे परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि पुलिस के सामने भी मारपीट जारी रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार ने राट कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी के मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ मौधा और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दमकल कर्मियों की तत्परता से आसपास के मकानों तक आग फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल प्रशासन आग से हुए नुकसान का आकलन करने और शॉर्ट सर्किट के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। कासगंज जनपद में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए यूपी 112 मुख्यालय से मिले 10 अतिरिक्त दोपहिया पीआरवी वाहनों को मंगलवार को पुलिस बेड़े में शामिल किया गया। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन में विधिवत पूजन अर्चन के बाद हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया। अधिकारियों के मुताबिक ये दोपहिया वाहन खास तौर पर संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से पहुंचने में मदद करेंगे। इससे पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और जरूरतमंद लोगों को कम समय में सहायता मिल सकेगी। एसपी ओम प्रकाश सिंह ने इस मौके पर वाहन चालकों को सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर कॉल पर तेजी से प्रतिक्रिया देना और 100% रिस्पांस टाइम बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। नए वाहनों के शामिल होने से जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य गांव के नगला डाक गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए विपिन को प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ रेफर किया गया था। इलाज के दौरान विपिन की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। युवक की मौत के बाद पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। नीट छात्रा के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए शादी के वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को चर्चा में ला दिया है। जिस युवक मोहित पर छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसी के साथ वो प्रयागराज में सनातन वैदिक मंत्रों के बीच शादी करती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में छात्रा अपनी मर्जी से विवाह करने की बात कह रही है और पंडित के पूछने पर उसने किसी भी तरह के दबाव या किडनैपिंग से इनकार किया। छात्रा का दावा है कि वो पिछले 5 वर्षों से आरोपी युवक के साथ प्रेम संबंध में थी और परिवार शादी के खिलाफ था। आर्य संस्कार समाज प्रयागराज द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट में दोनों के हस्ताक्षर भी मौजूद बताए जा रहे हैं। वहीं 16 मई को बरामदगी के समय भी छात्रा ने पति के साथ रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन परिवार और भाई से मिलने के बाद उसके बयान बदल गए। एक ओर युवक पर अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो दूसरी ओर छात्रा ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर रिट याचिका भी दाखिल की थी। फिलहाल पुलिस हाईकोर्ट के आदेश, वायरल वीडियो और मैरिज सर्टिफिकेट समेत सभी पहलुओं को आधार बनाकर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी जनपद के थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम राजनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया तथा लोगों में नाराजगी फैल गई।
सूचना मिलने पर थाना बेवर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी गई। स्थिति को देखते हुए गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना संजापुर तिराहा कुसमरात मैनपुरी रोड की बताई जा रही है, जहां पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध बदमाश ने खुद को गिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी दिनेश चंद्र घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें भागने की कोशिश कर रहे बदमाश मनीष उर्फ विपिन के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, एक बाइक और 810 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश और घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए सीएचसी जागीर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल बचाओ संदेश को लेकर किसानों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। किसान बैलगाड़ी पर सवार होकर करहल चौराहा से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने गले में आलू की माला पहनकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। किसानों का कहना था कि आलू की कीमतों में गिरावट से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। प्रदर्शनकारियों ने आलू के दाम बढ़ाने और किसानों की मूल समस्याओं के समाधान की मांग की। बैलगाड़ियों के साथ निकले इस अनोखे प्रदर्शन ने राहगीरों और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किसानों ने कहा कि बढ़ती लागत और कम कीमतों के कारण खेती करना मुश्किल होता है। वहीं प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने जल्द उचित कार्रवाई की मांग भी की है। पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र में अवैध खनन कर मिट्टी ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के हर चुईया और सैजना गांव की सड़क पर हुआ, जहां मोटरसाइकिल सवार 20 वर्षीय कुलदीप कुमार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुलदीप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ सहायक पुलिस अधीक्षक एवं सीओ सदर नताशा गोयल मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने शव को मौके से हटाने से इनकार कर दिया और ट्रॉली चला रहे नाबालिग तथा उसके दादा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। स्थिति को संभालते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया और कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची रही। अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीलीभीत जिले के बिलसंडा थाना क्षेत्र में एक युवक पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बिजली घर के पास की बताई जा रही है, जहां युवक सड़क किनारे सो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली युवक के ऊपर चढ़ गई, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवक घायल और मौके की स्थिति दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती प्रेमी से शादी की जिद में फिल्म शोले के वीरू स्टाइल में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मामला थाना रोजा क्षेत्र के बरतारा इलाके का बताया जा रहा है, जहां युवती ने ऊंचे टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। युवती का कहना था कि अगर उसके प्रेमी कमलेश ने शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो टावर से कूदकर जान दे देगी। घटना की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग पूरे घटनाक्रम को देखने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास शुरू किया गया।
काफी देर तक चले समझाने बुझाने और ठोस आश्वासन के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि युवती लंबे समय से कमलेश नाम के युवक से प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकार मिलने पर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस युवती को अपने साथ थाने ले गई है और पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिल्म कृष्ण अवतारम ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रभाव छोड़ते हुए पिछले 24 घंटों में 92% की शानदार उछाल दर्ज की है। ये फिल्म अब केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। देश विदेश के सिनेमाघरों में दर्शक श्री कृष्ण भजन गाते, प्रार्थना करते और भावुक दृश्यों के दौरान भावनाओं में डूबे नजर आ रहे हैं। परिवार अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ बार बार फिल्म देखने पहुंच रहे हैं, जिससे ये पीढ़ियों को जोड़ने वाला आध्यात्मिक अनुभव बन गया है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है और अतिरिक्त शो की मांग भी तेज हो गई है। कनाडा, फ्रांस, दुबई समेत कई देशों में दर्शक फिल्म को अधिक भाषाओं और स्क्रीन पर रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री घोषित किया है। वहीं श्री श्री रविशंकर, गौर गोपाल दास और कई संतों ने भी फिल्म की सराहना की है। कृष्ण अवतारम अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था, भक्ति और भावनाओं से जुड़ा जन आंदोलन बनती जा रही है। आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी की फिल्म पति पत्नी और वो 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूती से टिकी हुई है और बुधवार के शुरुआती आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपए की धीमी शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला। तीसरे दिन फिल्म ने 7.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि चौथे और पांचवें दिन भी इसकी कमाई स्थिर बनी रही। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक पांचवें दिन के मुकाबले कलेक्शन में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार यानी छठवें दिन के शुरुआती ट्रेंड्स में फिल्म अब तक लगभग 2 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 24.27 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं दुनिया भर में भी फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 34 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान की ये इस सीजन की पहली जीत रही। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे, जिसके जवाब में राजस्थान ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में 38 गेंदों पर 93 रन ठोकते हुए मैच का रुख बदल दिया, जिसमें 10 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। वहीं ध्रुव जुरैल ने नाबाद 53 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। इससे पहले लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 96 रन और जॉस इंग्लिश ने 60 रनों की शानदार पारी खेली। राजस्थान के गेंदबाजों ने मिडिल ओवरों में वापसी करते हुए लखनऊ को 250 रन तक पहुंचने से रोक दिया। आखिर में फरेरा के छक्के के साथ राजस्थान ने जीत दर्ज कर अपने घरेलू मैदान पर पहली सफलता हासिल की। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।